सपोज अगर आपको ये मॉलिक्यूल दिया जाए जहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ ये ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, और आपने इसमें अप्लाई किया है 500 डिग्री हीट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज नथिंग बट एस्टर, RCOOR डैश। इस टाइप के मॉलिक्यूल को एस्टर बोला जाता है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है R, एंड ये जो बाकी का पोर्शन है दैट इज इक्विवेलेंट टू R डैश। अब इसको अगर हम सजा के लिखते हैं, थोड़ा सा अरेंज करके, आप देखो, एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, देन C, मिथाइल ग्रुप को हम पीछे ले जाएंगे एंड डबल बॉन्डो को हम यहाँ पे रखेंगे। अब हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में ये एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होगा। दिस इज अ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, CH बॉन्ड टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा एंड CO बॉन्ड टूट के यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। देन व्हाट विल वी गेट? ऑब्वियसली एक एल्किन हमको मिलेगा, दैट एल्किन है लाइक दिस, और साथ में एक एसिड आपको मिलेगा, सिंपली इन दिस केस एसिटिक एसिड। तो आप सोच के देखो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली, इस पूरे रिएक्शन में क्या हुआ? दो एडजेसेंट कार्बन था, एक कार्बन के साथ लगा हुआ था एक एस्टर ग्रुप और एक कार्बन के साथ एक H और एक H। तो यहाँ से एक H ग्रुप एलिमिनेट हुआ और यहाँ से ये OR डैश ग्रुप एलिमिनेट हुआ, तब जाके हमारे पास एक एल्किन आया। दैट मीन्स दिस वाज नथिंग बट 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। एडजेसेंट दो कार्बन, इसको अगर आप 1 बोलोगे, इसको अगर आप 2 बोलोगे, या फिर दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, सो दिस इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन टेम्परेचर के प्रेजेंस में हुआ है। दैट मीन्स इट इज पाइरोलाइटिक एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरी था? एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होना जरूरी था। ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं होता अगर ये जो दो लिविंग ग्रुप है कार्बन के साथ, ये आया आपका एस्टर ग्रुप और ये एक हाइड्रोजन, यही लिव किया है। सो ये अगर सेम साइड में नहीं रहता तो ये एलिमिनेशन सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट ही जनरेट नहीं हो पाता। और सेम साइड में अगर दो लिविंग ग्रुप रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिन एलिमिनेशन। सो द होल थिंग इज 1-2 या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन, पाइरोलाइटिक एलिमिनेशन एंड सिन एलिमिनेशन। ऑल्सो ये एलिमिनेशन रिएक्शन में बाहर से कोई भी कंपाउंड अटैक नहीं किया, इंट्रामोलिक्यूल रिएक्शन हुआ है। दैट मीन्स इट इज EI रिएक्शन, इंट्रामोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको मैंने अभी जो दिखाया उसको आप ऐसे याद रखो कि पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर, ये पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर में आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एक एल्किन मिलेगा, साथ में एज ए बाई प्रोडक्ट एक एसिड मिलेगा। दिस इज बाई प्रोडक्ट। एंड ये पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर जिस पाथवे से जाएगा दैट विल बी कॉल्ड पाइरोलाइटिक सिन एलिमिनेशन पाथवे, एंड दिस इज ए काइंड ऑफ EI रिएक्शन। नाउ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में आपको ये पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर 2 बार करवाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल दिस रिएक्शन, अगर इसके दोनों तरफ में आप पहचानोगे कैसे? क्योंकि 2 एस्टर ग्रुप आपको मिलेगा दोनों तरफ, दिस इज CH3। अब इसको अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप देते हो तो क्या होगा? और कोई भी रिएजेंट नहीं है तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये एस्टर है कि नहीं। टेम्परेचर है मतलब पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या चाहिए? 2 एडजेसेंट ऐसा कार्बन एटम कि एक कार्बन एटम के साथ तो एस्टर है तो दूसरा कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन रहना चाहिए, ताकि ये दोनों सिन एलिमिनेशन होके निकल जाए। तो ये बीच के चेन को अगर आप ओपन करके लिखोगे तो कैसा होगा? CH2 CH2। अब यहाँ पे 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट कार्बन है, ये एक पेयर 1-2 या फिर अल्फा बीटा, और ये अनदर पेयर 1-2 या फिर अल्फा बीटा। यहाँ से एक H और इसके साथ ये जो ग्रुप, ये दोनों एलिमिनेट होगा, तो इसको हम ओपन करके ट्रांजिशन स्टेट के तौर पे लिखते हैं। दीज आर 2 ट्रांजिशन स्टेट। आप सीधा सीधा ये कर सकते हो कि यहाँ से ये दोनों ग्रुप निकलेगा सिन एलिमिनेशन होके, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? इस कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में। और यहाँ से भी सिन एलिमिनेशन होगा तो ये दोनों ग्रुप निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आएगा ये 1-2 कार्बन के बीच में।
सो फाइनली एज ए प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, दिस एल्किन विल बी जनरेटेड और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MeCOOH एसिटिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट जनरेट होगा. So this is also an example of pyrolytic syn elimination which is pyrolysis of ester. Another compound देखते हैं, ये आप खुद से ट्राई करना. In this compound सेम ट्रीटमेंट आप कीजिए तो प्रोडक्ट क्या होगा, पहले सीन एलिमिनेशन किस किस ग्रुप का होगा उसको आप आइडेंटिफाई करो. यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से ये दोनों ग्रुप का सीन एलिमिनेशन होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ से इन दोनों ग्रुप का सीन एलिमिनेशन होगा तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा. So we will get this product and as a byproduct 2 molecule of acetic acid.